आज ये वाला वीडियो देखने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, आज 5, 6, 7, 8 घंटा तक पढ़ लेंगे, लेकिन कल से 7 घंटा, परसों 5 घंटा, उसके बाद 4 घंटा, उसके बाद 3 घंटा, धीरे धीरे करते हैं सर वीडियो पुराना हो गया, फिर से मोटिवेट करिए। बच्चे क्या करते हैं, शाम को मौका मिल गया तो शाम को पढ़ लिए, दोपहर को मौका मिल गया दोपहर को पढ़ लिए, हमें सर तो जब मौका मिलेगा तब पढ़ेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि भाई जब मौका मिले तब दवाई खा लो। बोलिए ठीक हो जाएगी, आदत चेंज कर ले, बताइए ना, हम तो आज चेंज कर लेंगे। सिर्फ एक दिन से नहीं होगा, आपको अभी से लेकर के एग्जाम तक लगातार। प्यारे बच्चों, कहते हैं कि कामयाबी सुबह की तरह होती है, जो मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। इसी तरीके से प्यारे बच्चे, एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। और आज आपको पूरा क्लास में बहुत मजा आने वाला है, पूरा क्लास इतना बेहतरीन लगेगा कि मत पूछिए। तो जितना जल्दी हो सके आप सभी बच्चे यहाँ पे क्लास को शेयर कर दीजिए, और एक बार सभी बच्चे मिल करके क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। लाइक भी एक बार सभी बच्चे कर दीजिए, और एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप लोग इस क्लास में जुड़ चुके हैं, और अगर आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखने वाले हैं, तो लाइक जरूर करिएगा, ताकि हमें पता चले कि इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखने वाले हैं। सब लोग चाहते हैं कि हम टॉपर बने, सब लोग चाहते हैं कि हम कामयाब बने, लेकिन कुछ ही लोग कामयाब बन पाते हैं, कुछ ही लोग टॉपर बन पाते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है, क्योंकि हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या ऐसा करें कि टॉपर हम बन सकते हैं। आपको ये 5 आदतें अपनानी होंगी, 5-6 आदतों के बारे में हम आपको आज बताएंगे, जो कि टॉपर अपनाते हैं और तब वो टॉपर बन पाते हैं। कहते हैं ना प्यारे बच्चों कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको अपने अनुसार से बताता है कि भाई देखिए, ये वाला दवा सुबह खानी है, ये वाला दवा शाम को खानी है, ये वाला दवा 1 बार खाना है, ये 2 बार खाना है, तब जाकर के आपका बीमारी दूर होता है। अगर डॉक्टर बताएगा 1 बार खाइएगा 2 बार तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, डॉक्टर बताएगा 2 बार खाइएगा 1 बार तो भी नुकसान हो जाएगा। तो जिस तरीके से उसका डोज है उसी तरीके से आपको खाना होगा। तो उसी तरीके का डोज ना पढ़ाई में भी होता है। बच्चे अगर सही से वो डोज ले ले तो वो ठीक हो जाएंगे, यानी वो टॉपर बन जाएंगे। और ये बात हम इसलिए इतने दावे के साथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम 2022, 23 और 24 3 बार से लगातार प्यारे बच्चों हम टॉपर दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग को पता भी होगा, बिहार टॉपर, बिहार फर्स्ट टॉपर, बिहार थर्ड टॉपर, बहुत सारे बच्चे टॉप 10 में आए, बहुत सारे बच्चों से हम मिले, और हमें जो अनुभव हुआ वही अनुभव हम आपके पास आज शेयर करने वाले हैं कि क्या ऐसी हमारे में 5 आदतें होती है जिसको अगर हम लोग अपना लें तो हम टॉपर बन सकते हैं। तो एकदम वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल ये वीडियो होने वाला है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, रैंकर्स बनना चाहते हैं, बेहतर नंबर लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए संजीवन बूटी से कम नहीं होगा। 2025 वाले बच्चे खास करके जरूर देख लीजिएगा। देखो बाबू, टॉपर बनने के लिए ना हम बार बार कहते हैं कि कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सब चीजों को अलग तरीके से करने की जरूरत है। टॉपर कुछ अलग नहीं करते, वो सब चीज को अलग तरीके से करते हैं। तो हमें भी वही करना है, जो हमारी डेली की आदतें हैं बस उसको चेंज करना है। अगर हमारा आदत चेंज हो गया तो फिर प्यारे बच्चे आप टॉपर बन जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर कौन सा आदत चेंज कर लें, बताइए ना, हम तो आज चेंज कर लेंगे। सिर्फ एक दिन से नहीं होगा, आपको अभी से लेकर के एग्जाम तक लगातार करना होगा। तो प्यारे बच्चे, डेली आदत में आप लोगों को हम कुछ ऐसे ऐसे बात बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत बेहतर होगा, जिसमें सबसे पहला है कि डेली आप लोग पढ़ाई करने का एक नियत समय बनाइए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शाम को मौका मिल गया तो शाम को पढ़ लिए, दोपहर को मौका मिल गया दोपहर को पढ़ लिए, सुबह मौका मिल गया सुबह को पढ़ लिए, लेकिन सिर्फ दिखावा का पढ़ाई वो होता है, ठीक है ना। हम आपको ये बात नहीं कहते हैं कि जब मौका मिले तब पढ़िए, ये बात बिल्कुल सही है कि सर जब मौका मिलेगा तब पढ़ेंगे, ये बात आपका जो है ना ये बिल्कुल सही है कि हमें सर तो जब मौका मिलेगा तब पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि भाई जब मौका मिले तब दवाई खा लो। बोलिए ठीक हो जाइएगा। अगर डॉक्टर साहब यही कहना शुरू करते हैं जब मौका मिले तब दवाई खा लो, ठीक तो नहीं हो पाइएगा। एक रूटीन होना चाहिए प्यारे बच्चों, एक बेहतर रूटीन होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला चीज है पढ़ाई के लिए एक नियत समय बनाइए। लेकिन हाँ, समय जो हो वो आपके जो क्लासेस होते हैं उसके अलावा आप बहुत सारे क्लास करते हैं, जैसे टारगेट बोर्ड के जितने भी सारे बच्चे हैं वो सभी अलग अलग बैच के साथ जुड़े हुए हैं। कोई 10th में है तो टॉपर बैच के साथ जुड़ा हुआ है, कोई 11th में है तो वो सफलता बैच के साथ जुड़े हुए हैं, कोई इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश बैच के साथ, कोई साइंस में है तो साइंस बैच के साथ, कोई आर्ट्स में है तो आर्ट्स बैच के साथ। सभी बच्चे ना अलग अलग बैच में जुड़े हुए हैं। तो आप जिस बैच में भी जुड़े हुए हैं उसका पढ़ाई आप कंप्लीट करिए, उस बैच को जरूर ज्वाइन करिए, डेली क्लास करिए, और उसके बाद आप पढ़ाई का एक रूटीन बनाइए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, पढ़ाई का एक नियत रूटीन होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज क्या है, पढ़ाई का एक समय, पढ़ाई का एक नियत समय।
ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए 5 घंटा, जैसे आज ये वाला वीडियो देखने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, आज 5, 6, 7, 8 घंटा तक पढ़ लेंगे, लेकिन कल से 7 घंटा, परसों 5 घंटा, उसके बाद 4 घंटा, उसके बाद 3 घंटा, धीरे धीरे करते हैं सर वीडियो पुराना हो गया, फिर से मोटिवेट करिए। अब तो यही अधिकांश बच्चों के मन में ना यही सब होता है, अधिकांश बच्चे यही सब गलती करते हैं। उसके बाद दूसरा गलती जो आप लोग क्या करते हैं, ये आदत तो बिल्कुल बदल ही लीजिएगा, क्योंकि ये आदत आपको कभी भी टॉपर बनने नहीं देगा। आदत ये है कि बहुत सारे बच्चे जिस विषय को अपना पसंदीदा विषय मानते हैं उस विषय को रगड़ते रहते हैं। जैसे अगर किन्हीं का मैथ बहुत स्ट्रांग है तो मैथ की किताब लेकर के बैठ जाएंगे, लो भाई मन लग रहा है। देखते हैं ना, अगर किसी को रील्स देखने का आदत हो जाए तो वो हमेशा रील्स देखते रहता है, अगर किसी को फिल्म देखने का आदत हो जाए तो वो हमेशा फिल्म देखते रहता है। उसी प्रकार से अगर किसी को मैथ पढ़ने का आदत हो जाए तो वो हमेशा मैथे बनाते रहता है। ये गलत बात है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो सिर्फ एक विषय पढ़ करके आप टॉपर नहीं बन पाइएगा। पहले टॉपर बन लीजिए, बाद में जब प्रोफेसर बनना होगा तो एक विषय पढ़ लीजिएगा, किसी एक विषय का प्रोफेसर बन जाएंगे। हाँ, अगर जो आपका पसंदीदा विषय है उस पर आप कुछ ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपका मन है कि नहीं सर हम मैथ को स्ट्रॉन्ग करके मैथ में ही हम अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ज्यादा समय दीजिए, लेकिन अभी आप 10th क्लास के अनुसार देखेंगे तो आपको सभी विषय को बराबर समय देना होगा। तो ये आदत अपना बदल लीजिए कि जो पसंदीदा है उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा आपका सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सभी विषय पर बराबर ध्यान देना है, ठीक है ना। सभी विषय पर बराबर ध्यान देना है। ओके, सभी विषय पर बराबर ध्यान दें, ये चीज तो एकदम कंफर्म कर ही लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे को देखते हैं मैथ में तो मैथे में, साइंस में तो साइंस में लगा रहते हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरा चीज, डेली कुछ नया सीखने का प्रयास करिए। जैसे आज कोई एक टॉपिक पढ़ लिए, आज कोई एक चैप्टर पढ़ लिए, तो कल कोशिश करिए कि वो चैप्टर वो टॉपिक ना पढ़े, कुछ दूसरा टॉपिक पढ़े। एग्जांपल के लिए जैसे मान लिया जाए हम फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ लिए, तो कल कोशिश करिए कि दूसरा चैप्टर पढ़े। परसों कोशिश करिए कि हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़े। डेली कुछ नया पढ़िए। बहुत सारे बच्चे एक ही चैप्टर को लेकर के ना डेली 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 उसी को, सर एक को नहीं याद हो रहा है दूसरा क्या पढ़े। भाई अगर एक को में लटकल रह जाएंगे तो बाकी सबका क्या करेंगे। तो इसलिए हमेशा आप ध्यान रखिएगा, कुछ नया सीखने का प्रयास करिए और ये आदत आज से ही डाल लीजिए, ठीक है ना। कुछ नया सीखने का प्रयास करिए, कुछ नया सीखने का प्रयास करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक चीज जो सीख गए हैं बस उसी को आनंद ले रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का एकदम खास ख्याल रखिएगा। चौथा चीज प्यारे बच्चों, चौथा चीज जो आपके लिए एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चे हम पर जो निर्भर हो जाते हैं कि सर नोट्स देंगे तभी ये पढ़ेंगे या नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये गलत बात है। अगर हम नोट्स दे भी दें, अगर आप हमारा बुक ले भी लिए हैं, फिर भी हम कहते हैं आपसे कि आप अपना एक नोट्स जरूर बनाइए। हमारा नोट्स आपको हेल्प करेगा, जरूर करेगा, एनी टाइम करेगा, लेकिन इसके अलावा आप लोग कॉपी पर लिख करके अपने हाथ से एक नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है ना। अगर बाय द वे कोई आया और आपसे पूछ दिया बताओ तुम अपना हैंड नोट्स दिखाओ, कहिएगा कि हमारा हैंड नोट्स नहीं है, ये सर का किताब है। लोग कहेंगे कि बाबू पढ़ता भी है कि सर का किताब ही सिर्फ देखता है और उसका पूजा पाठ करता है। भाई अपना हैंड नोट्स एकदम जरूरी है। तो डेली जो आप पढ़ते हैं उसको कॉपी में लिखिए, डेली जो आप क्लास में पढ़ते हैं बाबू उसको कॉपी में लिखिए, ठीक है ना। तो एकदम आदत डाल लीजिए।